हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 30वीं टेस्ट सीरीज है, 30वां दिन है मेरी टेस्ट सीरीज का। और हर रोज मैं 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूं। उनमें से जो टॉपिक होते हैं उनमें से प्रॉपर तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन करवाता हूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 30 टेस्ट सीरीजों में मैंने आपको एवरेज लगा दूं तो 25 की एवरेज लगाऊं तो 750 क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर तरीके से तीनों सब्जेक्टों के करवा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, ये आज सुनना। ठीक है मेरे भाई, जो कि आज ये क्लास 30वीं है। ठीक है, तो 750 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उनके टॉपिक जो भी है वो टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर पर आए हुए क्वेश्चन है, उन पर आधारित मेरी सभी टेस्ट सीरीज हुई है, क्योंकि ऐसे ही रिलेट करके पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कल से बाद जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली वो पहले कल ले ले, उसके बाद इस क्लास को करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कल से बाद के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये प्रॉपर तरीके से कल समझाया हुआ है। तो गोदावरी, गंडक, ताप्ती, नर्मदा। आप सभी को पता होगी नर्मदा इज द राइट आंसर हो जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहने वाली नदी नर्मदा है। ठीक है, सीधा जा करके अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के। ठीक है, कहां पर गिरती है? अरब सागर। अब इन कमेंट मुझे बताना है आपको मेरे भाई कि ये डेल्टा बनाती है या फिर किस घाटी से, या फिर कौन सी घाटी से होकर गुजरती है। इन कमेंट मुझे बताना, आगे मैं बता भी दूंगा वैसे भी। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है इसमें कि नर्मदा नदी जो है जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है विभ्रंश घाटी, लेकिन आपको ये बताना है क्या है, डेल्टा बनाती है या नहीं। इन कमेंट मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जो ग्रीष्मकालीन के जो दिन है या मानसून जो आता है उसकी जो प्रवाह सामान्य दिशा कौन सी होती है? और दक्षिण से, जैसे कि अपना भारत है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तो नहीं बनाऊंगा पर मैं समझा देता हूं अपने को, अपने भाइयों को। जो ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है वो किधर से आता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब आप सभी को पता होगा पूर्व है, ठीक है मेरे भाई, पश्चिम है, ठीक है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये है दक्षिण। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, समझने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया ग्रीष्मकालीन मानसून एंट्री कब करता है? तो दक्षिण से उत्तर करता है या फिर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व करता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब दक्षिण पश्चिम से आप सभी को पता होगी, ठीक है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मानसून प्रवाह करता है अपना। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ज्यादा डिटेल में मैंने बता रखा ऑलरेडी, क्वेश्चन में इतना ही बहुत है। ठीक है, और मैं थोड़ा इससे रिलेट करके मैं बता दूं, जलवायु मानसून की बात आई है तो अमृतसर एवं शिमला एक अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? वो है उनकी समुद्री से दूरी होना। ये पहले समझा चुका हूं, फिर आप समझ लो मेरे भाई। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा जो जो सर्दी जो अब सर्दी चल रही है तो अधिकांश किन कारणों से वहां पर जो वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पर ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है मैंने क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, वहां पर अधिक वर्षा होती है, कहां पर? तमिलनाडु के अंतर्गत। ये याद कर लेना। यहाँ पर दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? वो है अप्रैल। ठीक है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सार्वत्रिक होती है? वो होती है पर्वतीय। ये इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है वन लाइनर में, इसलिए मैंने डाल दिया। भारत में सार्वत्रिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सभी के सभी पॉइंट मैंने ऑप्शन में दे करके टॉपिक में और वन लाइनर में आपको क्लियर कर दिए। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अभी पूछा है किन कारणों से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा होती है तमिलनाडु के अंतर्गत, जो कि शरदकालीन मतलब जो सर्दी चल रही है दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होगी सबसे अधिक मात्रा में तमिलनाडु में होगी भारत के अंतर्गत। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, और साउथ जो स्टेट है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पर शरदकालीन में अधिकतम वर्षा या अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें थोड़ी सी लिखा भी हुआ है कि देश के किसी भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है, वो है पंजाब। वो ऐसा क्षेत्र है जहां से जो मानसून होता है वो अरब सागर से, जैसे अभी मैंने बताया, और बंगाल की खाड़ी। भाई अपना सीधा सा बात है, ये भारत है, यहाँ अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, सिंपल है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दोनों की तरफ से जो मानसून आएगा
वो सीधा पंजाब में अधिक वर्षा करेगा इन शाखाओं में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, वो है पंजाब क्षेत्र, ठीक है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश और बिहार में होती है, स्टेट वाइज, ये आपको पता होनी चाहिए। मानसून की बात कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट है, बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो लेह इज द राइट आंसर हो जाता है। लद्दाख की राजधानी है जम्मू कश्मीर, जो कि इसके अंतर्गत आया करता था 2019 में, ठीक है। उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। लद्दाख की राजधानी लेह है, ये आपको पता होगी, एक नाम दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, लेह में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट और मैं बता दूं, भारत का सबसे सूखा भाग जो होता है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। आप सभी को कल भी बताया मैंने, और मैंने आप बता दिया। और गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय जो उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? निम्नतम दाब कम कम, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर भारत के अंतर्गत निम्नतम दाब होता है भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म शुष्क के मौसम में, जब गर्म और शुष्क की होती है उन दिनों की बात कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर ये है उत्तर भारत की तरफ। तो गुवाहाटी से चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट, दिमाग में अगर आपको मैप की पता है, राज्य को पता है, स्टेट की पता है, कैपिटल मतलब सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में हमारा इंडिया का मैप बसा हुआ, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। गुवाहाटी से चंडीगढ़, गुवाहाटी कहां पर है? वहां पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर गुवाहाटी से सीधा चंडीगढ़ की बात कर रहा है ये तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? वो होती है हार्समान प्रवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सम्मिलित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को केयरफुली अगर पढ़ोगे तो मार नहीं खाओगे। तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल राइट है, नहीं निकालना हमें। भीतरकनिका उड़ीसा में, बिल्कुल राइट है। पिचवरम पिचंदरम जो होता है तमिलनाडु में, बिल्कुल राइट है। वेबनाथ इज द, यहाँ पर रॉन्ग यही है, ठीक है। जब सभी बाकी आपके सही हो गए तो रॉन्ग कौन सा हुआ? डी। तो वेबनाथ आप सभी को पता होना चाहिए, केरल के अंतर्गत है। वेबनाथ एक जिला भी है, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। और वेबनाथ से ही राहुल गांधी जी एमपी है, ठीक है मेरे भाई, इसकी भी आपको पता होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलबुल परियोजना, परियोजना की बात कर लेते हैं थोड़ी। तुलबुल परियोजना का संबंध है व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से, सतलुज नदी से। अब आपको तुलबुल परियोजना पता है तो झेलम नदी की भी पता होगी। अब झेलम नदी की पता है तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ये भी पता होगी। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। सिंपल है, बिल्कुल प्यार से पढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नागार्जुन सागर परियोजना। अब नागार्जुन के बारे में मैंने ट्रिक बताई थी, जिस नदी पर अवस्थित है या फिर किस नदी पर, वह है भद्रा, भीमा, गोदावरी के कृष्णा। कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन नागा अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन में आपस में युद्ध बाजा, ऐसे कर लो, तीर को निशान चले, इस प्रकार से इससे रिलेट करके पढ़ा लो, ठीक है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अदा धुंध तीर चला इन्होंने कृष्ण और अर्जुन ने, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, कि भारत एवं पाक के बीच में जो सिंधु जल संधि है कब बनी थी? वो 1960 के अंतर्गत, इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता भारत की प्रथम, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? वो है दामोदर घाटी परियोजना। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है मेरे भाई। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा का पूरा मैदानी इलाका, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को कंपेयर करके प्रॉपर तरीके से, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन को समझाया, गंगा बेसिन को समझाया, गोदावरी का भी समझाया कुछ कुछ, ठीक है। ये सभी प्रॉपर तरीके से समझाए हुए हैं पिछली टेस्ट सीरीजों में। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। काफी हद तक बहुत ही टॉपिक मैंने क्लियर कर चुके हैं मेरे द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये मुझे बताना है कि जो कावेरी नदी है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, या फिर किस राज्य से उसका उद्गम स्थल है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब कृष्णा नदी की बता देना, उसके साथ साथ मैंने सभी के सभी A to Z 3 से 4 क्लास मैंने नदियों के ऊपर और इन परियोजना के ऊपर तो नहीं, परियोजना बता रहा हूं मैं इन पर, लेकिन नदियां प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हैं, ठीक है, मैप वाइज पढ़ाई है अपने भाइयों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी फोन आ गया था। हीराकुंड बांध
कौन सी नदी पर बनाया गया? अब हीराकुंड सबसे सिंपल है, शिवनाथ पर है, नर्मदा पर है, महानदी पर है, सोन। हीराकुंड बांध किसको नहीं पता? सबको पता है। महानदी इज द राइट आंसर हो जाती है। महानदी जो कि बंगाल का शोक है, वहां पर बाढ़ लाती है, वहां पर काफी हद तक खतरा रहता है इस नदी के आने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा, इसकी मैं थोड़ा सा लेकर आया हूं कि हीराकुंड कहते थे इसको पहले, पर हीराकुंड मैं कहूंगा। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ। वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था सॉरी, यहाँ काम करने लगा। हीराकुंड जो बांध है, दो अलग अलग जल विद्युत गृह हैं और यह विद्युत गृह चिपलम्मा नामक स्थान पर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन उठा है, इसलिए मैं चिपलम्मा नाम का इसको लेकर आया हूं। इंपोर्टेंट है। हीराकुंड के बारे में बता दी, उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध ये इंपोर्टेंट है। शौक किसके लिए? बंगाल के लिए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन किसी प्रकार से उठ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ मैं लेकर आया हूं कि नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित योजनाएं जो होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मानेसर, संकोच, तिस्ता गंगा, कोसी घाघर, गंडक गंगा, गंगा यमुना, सरदा यमुना। ठीक है, ये हिमालय नदी हैं जो आपको पता होगी। यमुना राजस्थान साबरमती, चुनार सोनभद्र की, सोन डैम गंगा, गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है, जो एक दूसरे की जोड़ती हैं, एक दूसरे की सहायक हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट मैंने रिलेट कर रखी हैं और सभी के सभी जो नदियां जो मैं बता रहा हूँ इस समय फिलहाल, ये सभी के सभी हिमालय नदियां हैं। मैंने प्रायद्वीप की नदियां भी बताई हैं, दे रखी है, महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, ये सभी के सभी आपस में सहयोगी हैं। कृष्णा पेन्नार है, फिर पेन्नार कावेरी की है, कावेरी वागई गंडार है, मैंने पहले भी बताई हुई है। सभी के सभी पढ़ लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर निकाल लेना, क्या पता क्वेश्चन ही से अटक जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गावेनी बांध नदी पर, कावेरी नदी पर, हेमवती नदी पर या पाला नदी पर? मेटूर बांध आप सभी को मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, यह कावेरी नदी पर स्थित है। आपको पता होनी चाहिए कावेरी नदी जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कावेरी नदी किस राज्य के अंतर्गत है? मतलब कावेरी जो नदी है ये किस राज्य से, मैंने पूछा गया क्वेश्चन पीछे पीछे पूछा गया कि किस राज्य से इसका उद्गम स्थल है। काफी कंफ्यूजन है इसको लेकर के, महाराष्ट्र से निकली है, कर्नाटक से निकली है या फिर केरल से निकली है। और मैंने कंफ्यूजन दूर कर रखे है पिछली टेस्ट सीरीजों में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर अरब सागर में गिरती है। प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, वन लाइनर भी समझाया हुआ है। फिर मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि कावेरी नदी पर जो मेटूर बांध है, ये आप रियलाइज कर सको कि कावेरी नदी पर मेटूर बांध स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कहां पर है, कहां पर गिरती है, मैंने बताई हुई है इन कमेंट। मैं आपको अभी बता दूंगा तो आप ढूंढोगे नहीं उनको। ठीक है, तुरंत पीडीएफ पढ़ी है वहां से देख लो और रिवीजन कर लो तुरंत। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेकर आऊं। देखो, पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है? व्यास नदी पर। इंपोर्टेंट है। फरक्का बांध किस नदी पर बना है? गंगा पर। इडुक्की बांध किस नदी पर है? केरल पर। मयूराक्षी बांध जो है, मयूराक्षी जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है नदी। काठी बांध किस नदी पर? रामगंगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ऐसी मेरी संभावना है, इसलिए मैं इनको भी रख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागार्जुन सागर स्थित है, ये मैं बता चुका हूँ, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं थोड़ा सा परियोजनाओं को, नदियों को, राज्यों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि भांगड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब के अंतर्गत है। व्यास परियोजना, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, भांगड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, व्यास परियोजना व्यास नदी पर, पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर, ये कई बार पूछा गया, सतलज नदी पर, वे व्यास पर, पंजाब में। परियोजना के ये संगम है एक दूसरे का। और हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा के अंतर्गत अभी बताया है। ठीक है, और नागार्जुन परियोजना ये भी बता दी मैंने, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। चंबल परियोजना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चंबल घाटी, तुरंत पता लग जाएगी, राजस्थान के अंतर्गत है, चंबल नदी पर है। दामोदर नदी, दामोदर इधर झारखंड व पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैंने शायद कंफ्यूजन में दामोदर नदी के बारे में बताया मैंने अभी, एक मिनट रुके। दामोदर नदी, आई थिंक महानदी को मैंने, वो दामोदर नदी है, सॉरी उसके लिए। जो महानदी है ना, ये तो उड़ीसा का शोक है, और जो दामोदर नदी है
वो बंगाल का शोक है। ठीक है, वहां पर ये कंफ्यूजन अभी दूर कर, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा था कि यार ये मैं क्या बोल गया। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने अभी देखा ना। तो दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल है, दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक है, वहीं पर महानदी जो है उड़ीसा का शोक होता है। ठीक है, काफी हद तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्रिएट करती हैं हर साल। ठीक है, मानसून जब आता है। तो गंडक परियोजना गंडक नदी पर, बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल के अंतर्गत। और काकर पार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, काकर पार परियोजना ताप्ती पर गुजरात के अंतर्गत है। कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा कर्नाटक में स्थित है। ठीक भाई, सभी के सभी क्लियर हैं, इंपोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई और भी परियोजना या फिर कुछ और रह गया तो मुझे बता देना मेरे भाई, फिर मैं अपने भाइयों को बता दूंगा। भाई मुझे परियोजना करवानी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस नदी पर कौन सी है, बांध स्थित है, और डैम वगैरह में लाऊंगा, वो सॉरी वो जलप्रपात वगैरह अभी लाऊंगा, नेक्स्ट कल की टेस्ट सीरीज में लाऊंगा शायद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाए हुए प्रस्तुत या प्रेजेंट किए गए क्वेश्चन है लास्ट ईयर के जो मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, पिछले 7 साल के मैंने सभी के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, उन क्वेश्चनों को देखा हुआ है, परखा है कि कब कौन से टॉपिक से कब क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, कंटिन्यू पूछे हैं यार, लगातार पूछे गए हैं। जो मैंने टॉपिक क्लियर करवा दी ना, वहीं से कंटिन्यू पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो मार नहीं खाने वाले हो। ठीक है, अब ये इसमें दे रखे हैं मैंने वन के बारे में, ये वन थोड़े से मैं बता देता हूँ वनों के बारे में, एक मिनट रुकिए। हम्म, हाँ, वनों के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ अलग से भी पढ़ाऊंगा। वैसे तो पर भारत के जो राज्य हैं किसमें सौगान का वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ये वन। तो वनों का देश अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान होता है, बिल्कुल। जो सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागौन वन कहाँ पर है, सागौन वन जो कि है मध्य प्रदेश में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% पाया जाता है। और देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो है उष्णाद्र पतझड़ वन। अब ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कौन सा वन किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, ये सभी क्लियर कर दूंगा मैं आने वाली क्लासों में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर का काम क्या है मेरे भाई, आपको अटकाना और आपको न अटकने देना, ये मेरा काम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं इससे रिलेटेड कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, वो कहे जाते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, वो है पश्चिम बंगाल में। इंपोर्टेंट है, निशान लगाना, सागौन वन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो ये पूछा गया है मैंग्रोव वन, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, राज्य के पढ़ा रहा हूं वन। ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र चीड़ वनों से संबंधित, आप सभी को पता है उत्तराखंड है। तो टीक और साल जिस जंगल में प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो किसी प्रकार से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, मैं रोज बताता हूं कि भाई किसी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, किसी भी स्लाइड के अंतर्गत आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कृपया मेरे से शेयर करें मेरे भाई, मेरे से पूछें। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, कल की टेस्ट सीरीज में घेर दूंगा, अभी मैंने शायद घेरी नहीं है, अमित सर जी के टेलीग्राम पर है, आप जा करके उसको पढ़ लेना और प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। ठीक है, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, कल और बढ़िया तरीके से लाऊंगा। आप कमेंट में बताओ और क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया और लाऊंगा। टॉपिक मुझे बता दो, मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी पूछेगा। ठीक है, आपसे तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।